इतना टफ रहता है कि बच्चा 55-56 एवरेज स्कोर किया होगा, 58-60, तो ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल होगा तो उसका भी रिजल्ट होगा, क्योंकि उसका बढ़ेगा। मुंबई कितना आ रहा है सर आंसर की में? 70 नंबर। आपका कौन सा था? जी मुंबई बोर्ड है मेरा। मुंबई बोर्ड है, कितना आ रहा है? 80 kg वजन लेके आपको जाना होगा 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में। तो जो नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में है। ग्रुप डी का आंसर क्यूब आ गया है और सभी छात्र कहीं ना कहीं रनिंग करने के लिए उतर गए हैं। तो ग्रुप डी में कितना कटअप जा सकता है, बाकी हैं गुरुजी से जाने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत होगा। धन्यवाद सर। सर, ग्रुप डी का फाइनल आंसर क्यों दे दिया गया है, तो सभी जोन में कितना कटअप लगभग में जा सकता है? देखिए, अभी तो हर आयु जो इतना सारा बोर्ड है सब में अलग अलग कटअप रहता है, तो इसलिए अभी हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। बशर्ते यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जिस भी बोर्ड में इन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। अब देखिए, हर दिन का शिफ्ट अलग अलग होता है। कुछ ऐसा भी शिफ्ट है जिस दिन काफ़ी टफ पेपर हुआ, तो उसमें तो कम भी स्कोर है, वो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। बाकी जिनका नंबर ज़्यादा भी होता है, एक चीज़ स्टूडेंट के मन में हमेशा रहता है कि जब तक रिजल्ट वो देख नहीं लेते हैं तब तक कुछ न कुछ चीज़ें संदेहास्पद रहती है। संदेह रहता है कि कहीं ना कहीं कटअप इससे ज़्यादा भी जा सकता है या क्या कुछ होगा। देखिए, अभी केवल और केवल अभी उनका रॉ मार्क्स आया है, आंसर की जारी हुआ है, अभी नहीं फाइनल रिजल्ट तो है नहीं। नॉर्मलाइजेशन होगा, आप देखिए क्या कुछ होगा, बढ़ेगा घटेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि उम्मीद की किरण, आशा की जो एक किरण दिखाई देती है कि फाइनली मेरा रिजल्ट हो जाएगा, हम तैयारी करते हैं। तो उसी प्रकार ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन लोगों से जानेंगे कि कौन से बोर्ड में ये लोग डाले हैं और इन लोगों का फाइनली कितना स्कोर आया है और कौन से कैटेगरी से। तो इससे उम्मीद और अंदाज़ा लगा के जो भी भाई एग्ज़ाम दिए, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया, वो लोग तैयारी करें। चलिए और कुछ हैं, जान लेते हैं कि कितना नंबर इन लोग का आया है। आपका कौन सा बोर्ड है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। कितना आ रहा है आपको? 71। कितना? 71। 71 आ रहा है। चलिए, क्या लगता है कि मैंने इससे पहले कितना कटअप गया था, उसके देख करके आप मैंने रनिंग के लिए मैं तो DFCCL के लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा। चलिए भैया, आपका कौन सा जोन है? RRB मुंबई। मुंबई। कितना आ रहा है आंसर? 80.05। चलिए, आपका कौन सा जोन है? RRB मुंबई। मुंबई। कितना आ रहा है सर आंसर की में? 70 नंबर आ रहा है। 70 नंबर आ रहा है। हाँ। चलिए भैया, जो भी अगर छात्र हैं, कहीं ना कहीं मिनिमम कितना कटअप जा सकता है, आपको कुछ तो अनुमान होगा? ये तो नहीं कर सकते हैं, अब आएगा मार्क्स तब चलेगा पता, आंसर आएगा तब न चलेगा। कैसे कर सकते हैं कितना आएगा नहीं आएगा जी। चलिए, आपका भैया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। कितना आ रहा है? 79। 79 आ रहा है। आपका? अहमदाबाद बोर्ड। अहमदाबाद है। कितना आ रहा है? 74। 74 आ रहा है। इधर दिखाइएगा, आपका कौन सा जोन? जी मुंबई बोर्ड है मेरा। मुंबई बोर्ड है। कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। 84 OBC। ओबीसी। चलिए, आपका सर? गुवाहाटी बोर्ड है, 78 मार्क्स है। 78 मार्क्स हैं। तो कहीं ना कहीं जितना भी हम देख रहे हैं 70 प्लस ही है। तो सर, जो भी अगर छात्र कहीं ना कहीं भाई रिजल्ट होता है और वो दौड़ते हैं, तो क्या लगता है कि मैंने क्या क्या उसमें प्रो अथी रहता है सर? देखिए, 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको करनी होती है। जो कभी नहीं रनिंग किया है उसके लिए चीज़ें थोड़ा सा टफ हो जाती है, लेकिन जो रनिंग किया है उसके लिए ये चीज़ें बहुत आसान होती है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जो हमारी टीम संस्थान से सुबह का जो बैच चल रहा है, उतनी संख्या में 100-150 लड़के यदि दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही बच्चे दौड़े हैं जो कभी रनिंग नहीं किए हैं। तो इसलिए उसका यही क्राइटेरिया है कि जैसे ही आपका रिजल्ट होता है 20 दिन में आपका फिजिकल लिया जाता है आयोग द्वारा, बोर्ड द्वारा, तो आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर दूरी तय करना होता है और 35 kg वजन 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के अंदर आपको लेके जाना होता है। तो बाकी आप देख रहे हो DDFCL वाले भी 1-2 बच्चे हैं जिनका कि फिजिकल 12 या 13 तारीख से स्टार्ट है। वो भी रेलवे का सेम उसका भी क्राइटेरिया है, 1 किलोमीटर 4 मिनट 35 सेकंड में 35 kg वजन लेके आपको जाना होगा 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में। तो जो दौड़ा है उसके लिए चीज़ें आसान होती है, लेकिन जो कभी दौड़ा नहीं है उसके लिए चीज़ें काफ़ी टफ होती है। बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं ऐसे कि वो कभी वज़न भी नहीं उठाएं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 35 kg को कुछ समझते नहीं, 50 kg भी उठा के आसानी से चल जाएंगे। तो जो एक ही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें आप कर रहे हो वो आप या किए वो चीज़ें आपके लिए आसान होती है, लेकिन जो चीज़ें आप कभी नहीं किए वो चीज़ें आपके लिए हमेशा टफ बनी रहती है। इसलिए जिनका भी स्कोर अच्छा है, आप अलग अलग बोर्ड से फॉर्म अप्लाई किए होंगे, अपना रॉ मार्क्स देखे होंगे, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ आएगा, हर बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ रहेगा हर कैटेगरी वाइज। तो इसमें क्या होता है कि बताना काफ़ी मुश्किल और डिफ़िकल्ट हो पाता है कि
कौन से बोर्ड में कितना क्या कुछ रहेगा। और दूसरा चीज़ कि हर शिफ्ट में हर दिन अलग अलग एग्ज़ाम होता है, इतने दिनों से एग्ज़ाम चल रहा है, इतना महीनों से, तो किसी किसी दिन काफ़ी टफ होता है। किसी दिन तो ऐसा भी होगा कि किसी दिन इतना टफ रहता है कि बच्चा 55-56 एवरेज स्कोर किया होगा, 58-60, तो ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल होगा, तो उसका भी रिजल्ट होगा, क्योंकि उसका बढ़ेगा। कहीं कहीं किसी दिन काफ़ी शिफ्ट इजी होता है, उसमें लड़के बढ़ चढ़ के नंबर या स्कोर करते, रॉ मार्क्स आया, उसमें एवरेज उस दिन का 70, 72, 75 मारने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ क्या होता है कि घटता बढ़ते रहता है, इसलिए हाँ, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो के माध्यम से ही कहेंगे कि आप एक अभ्यर्थी हैं, आप एक कैंडिडेट हैं, तो आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि अब तक आप बहुत सारा नॉर्मलाइजेशन एनालिसिस वीडियो कटअप है, या बहुत सारे टीचरों से जहाँ जहाँ पढ़े होंगे सेट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने एनालिसिस किया होगा, या आपको खुद भी लगता होगा कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। दिल खुद गवाही दे देता है। आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, तो आप टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई करें, तैयारी करें आगे आने वाली भर्तियों की। और बाकी आपको लगता है कि रिजल्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप अपने आस पास पड़ोस जहाँ भी हो सके ग्राउंड में एक टाइम कम से कम ज़रूर रनिंग करने का अभ्यास करें। चलिए, तो हमारे साथ गुरु जी थे और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी अगर सोच रहे हैं कि अगर 65 से 70 के बीच में अगर आ रहा है उनको नंबर, तो कहीं ना कहीं अगर नहीं दौड़े हैं तो अपने फिजिकल में उतर जाएं। बाकी